your relationships are the core of your happiness, be it any kind of relationship, be it your friendship, your equation with your parents, with your brothers, sisters, or any other kind of relationship. तो इसीलिए it is very necessary to have a good relationship to have happiness in your life. तो इसीलिए आज हम इस पॉडकास्ट में बात करने जा रहे हैं how to build a good relationship, or to, let's say, identify that you are in a good relationship. So hey guys, what's up, welcome back to yet another episode of the podcast Bro Talks, क्योंकि भाई तुम्हारा बात करेगा, presented by your host अदनान अहमद. और आज की इस पॉडकास्ट में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे. टॉपिक पता है, फिर से बताता हूँ, हाउ टू बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप. तो मेरे भाई, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट. तो to build any good long lasting or a great long lasting relationship is to speak the truth in all fucking ways. Speak the truth always. जो कि तुम्हें बचपन से सिखाया जाता है मेरे दोस्त, सच बोलो. अगर तुम झूठ बोलोगे तो दैट रिलेशनशिप वुड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग. ठीक है, समझ में आया? अब इस स्टेटमेंट को सुनो. ये कल मैंने रियलाइज़ की तो मैंने लिख दी दैट वट एवर रिलेशनशिप यू बिल्ड यू विल ऑलवेज हैव टू पे अ कॉस्ट फॉर इट. रिमेंबर, ऑलवेज. कुछ समझ में आ रहा है? कोई भी रिलेशनशिप तुम्हारी है, चाहे वो तुम्हारी दोस्ती की हो, तुम्हारे भाई बहन की हो, या कोई भी अलग तरीके की तुम्हारी लव लाइफ वाली रिलेशनशिप हो, या कुछ भी हो, तुम्हें उसके लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है. नाउ फ्रॉम द कॉस्ट हेयर आई डज नॉट मीन पैसे. रिमेंबर, ठीक है? पैसों की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे. The cost, what is the cost, we'll be talking about it later in the video. अभी पहले ये देखो कि हमें ज़रूरत क्या है आइडेंटिफाई करने की, ये कि ये कॉस्ट है क्या, है ना? तुम ये सोचोगे कि यार ज़रूरत क्या है, पहले ये तो बताओ. तो धैर्य रखो मित्र, बताता हूँ. देखो, तुम्हें ये कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी है क्योंकि पहला, तुम्हें ये जानना है कि ये कॉस्ट तुम पे भी कर सकते हो कि नहीं. सेकेंड इज़ टू नो कि अगर तुम ये कॉस्ट पे करते हो तो जो वैल्यू तुम्हें एक्सचेंज में मिलेगी फ्रॉम दैट रिलेशनशिप इज़ मच मोर ग्रेटर. लेट्स से इट इज़ 10x इन वैल्यू. ठीक है? तो अब वो कॉस्ट कुछ भी हो सकती है. ठीक है? जैसे कि टू बिल्ड अ न्यू रिलेशनशिप विद एनी वन, दैट कॉस्ट माइट बी ऑफ योर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, और टू गिव अप ऑन एनी ऑफ योर existing habits. That cost might be to know your limits for that relationship and be in that limit and not exceeding that, right? That should be to share your problems and ideas with, है ना? कॉस्ट है. काफ़ी लोग क्या कहते हैं, कहते तो हैं कि ये मेरे दोस्त है, लेकिन फिर दोस्त को दोस्त जैसा ट्रीट नहीं करते. तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी है. ठीक है? इफ़ यू आर सेइंग, इफ़ मतलब जस्ट स्टैंड बाय योर वर्ड्स, वट एवर से. ठीक है? फिर the cost might be to share your own experiences and help others, and this is a major key. ठीक है? सबसे बड़ा जो ताला है तुम्हारा टू बिल्ड एनी ग्रेट रिलेशनशिप, वो इसी चाबी से खुलेगा अगर तुम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके लोगों की मदद कर सकते हो. क्योंकि जीना है तो खुद के लिए क्यों जिए मेरे दोस्त? खुद के लिए तो सभी जीते हैं. जिएंगे तो दूसरों के लिए जिएंगे, सबको साथ लेकर जिएंगे, ज़िंदगी बनाएंगे तो सबकी बेहतर बनाएंगे, है ना? तो इसीलिए बिगेस्ट कॉस्ट जो है दैट इज़ डोंट बी सेल्फिश, डोंट बी मी सेंट्रिक, बी वी सेंट्रिक. कि हम एक साथ एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं. ठीक है? एंड द अनदर कॉस्ट माइट बी टू कॉम्प्रोमाइज़ इन सम थिंग्स. तुम्हें कुछ चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. एंड द सेम थिंग गोज़ ऑन या आर वैलिड फॉर द अदर पर्सन. ठीक है? समझ रहे होगे बात को? तो फिर ये बात है कि तुमने ये कॉस्ट जान ली. ठीक है? बट तुम इस कॉस्ट को पे नहीं करना चाहते. तो इवेंचुअली होगा क्या कि एक बात तो ये है कि अगर तुम्हें कॉस्ट पता ही नहीं तो तुम्हारा रिलेशनशिप ही जो है वो कन्फ्यूजन में ही बीत जाएगा. तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि यार ये बंदा मुझसे गुस्सा क्यों हो जाता है, ये मुझसे नाराज़ क्यों हो जाता है ना? या फिर इसको किस बात का बुरा लग गया, है ना? दैट कॉस्ट ऑफ, जैसे मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, उसको कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं पसंद, तो मेरे भाई छोड़ दो वो, है ना? अगर तुम्हें अपनी दोस्ती बनाई रखनी है तो वो एक पर्टिकुलर चीज़ जो तुम्हारे दोस्त को नहीं पसंद वो तुम छोड़ दो, है ना?
अब इसका मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि उसको जो जो नहीं पसंद है तुम्हारे अंदर वो छोड़ दो। भाई तुम एक अलग इंडिविजुअल हो, वो एक अलग इंडिविजुअल है, ठीक है। तुम्हारी दोस्ती ही इस बेस पे बनती है कि तुम दोनों में क्या क्या अलग है, क्या क्या तुम एक्सचेंज करके एक दूसरे में और वैल्यू ऐड कर सकते हो। बट अगर कोई ऐसी चीज़ है जो सामने वाले को नहीं पसंद, तो उस बंदे को उस चीज़ से इरिटेट मत करो, परेशान मत करो, ठीक है। वरना यू विल देन एंड अप बीइंग इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप विच विल नॉट बी गुड फॉर यू, फॉर दैट पर्सन एंड फॉर योर लाइफ एंड देयर लाइफ ऑल्सो, ठीक है। तो एक दूसरे की लिमिट्स के बारे में जानो, ठीक है। लिमिट्स को क्रॉस मत करो, वरना फिर रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छी चलती है नहीं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, जैसे मान लो तुमने उस कॉस्ट को पे करने की एक फेक एक्टिंग भी कर ली स्टार्टिंग में और वो रिलेशनशिप इनिशिएट हो गई, तब भी वो ज़्यादा टाइम तक चलेगी नहीं। वाई? बिकॉज तुमने वो चीज़ फेक की, वो कॉस्ट तुमने फेक की। कुछ टाइम के बाद इवेंचुअली वो पता चल जाएगा। इन दिस एक्चुअली बॉयज डाउन टू द स्टेप नंबर 1, जो कि था ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। अगर तुमने सच ही नहीं बोला तो दैट रिलेशनशिप वुड नॉट सस्टेन फॉर द लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो सच बोलो, कॉस्ट को आइडेंटिफाई करो, ये देखो कि क्या तुम उस कॉस्ट को पे कर सकते हो कि नहीं। अगर कर सकते हो तो वेल एंड गुड, एंड बी वेरी श्योर कि जो वैल्यूज़ तुम दोनों आपस में एक्सचेंज कर रहे हो दोज आर 10x इन दी वैल्यू, या आर 10x देन द कॉस्ट यू बोथ हैव पेड फॉर द रिलेशनशिप। अगली चीज़ जो आती है, व्हाट इमोशंस आर यू पुटिंग ऑन in someone's mind, in someone's heart when you are interacting with them. Emotions बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। फर्स्ट इंटरेक्शन में लोगों को इमोशंस याद कर जाते हैं। डिड यू मेक देम फील हैप्पी और सैड और मिजरेबल और इनसिक्योर, वट एवर इमोशन you will give them at your first time and every time you meet them will define how your relationship will be. Will that sustain or not? तो बी वेरी श्योर कि तुम उन्हें क्या इमोशंस दे रहे हो। अगर तुम एक नेगेटिव बंदे हो तो तुम नेगेटिविटी स्प्रेड करोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी पॉजिटिव। टेल देम दैट यू आर नेगेटिव इन दिस थिंग, या तुम्हें ये चीज़ नहीं पसंद है ना, या तुम इस चीज़ में अच्छे नहीं हो। सच सच बोल दो, मुंह फाड़ के सच बोल दो, समझे। तो तुम्हारे अंदर से जो इमोशंस भी निकलेंगे ना यार, वो वैसे ही होंगे जैसे तुम्हारे ख्याल होंगे, जैसे तुम्हारे थॉट्स होंगे। अगर तुम चीज़ें फेक कर रहे हो तो वो सामने वाले को पता चल जाता है, नो मैटर व्हाट, ठीक है। तो बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। और अगर तुम देखो तो यार, ईच एंड एवरी थिंग एक्चुअली बॉइल्स डाउन टू स्पीक द ट्रूथ इन ऑल फकिंग वेज। तो भले ही सच बोलना इज़ नॉट द ओनली प्रिंसिपल जिस पे तुम्हारा पूरा रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड हो जाएगा और सस्टेन कर जाएगा, मे बी इट इज़ नॉट द ओनली प्रिंसिपल, बट इट प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन हैविंग अ गुड रिलेशनशिप। तो सच बोलो। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पॉडकास्ट. I hope I helped you in any of the ways possible through this podcast. Uh, if yes, then make sure you subscribe to the podcast on whatever platform you're listening to, be it Anchor, Spotify, Google Podcast, or whatever. And if you're watching this video on YouTube, make sure you subscribe to that, actually to my channel, by clicking on that red wala button. And if you like the video, make sure you like the video, and if you didn't like it at all, please dislike it and comment below your suggestions, your views, your opinions. और हाँ, एक बात याद रखो, हमेशा सच बोलो।